नमस्कार छात्र। आज हम कक्षा 5 इकाई नंबर 3 नन्हा मुन्हा राही हूँ का स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इस कविता का सरल अर्थ प्राप्त किया। इस कविता में नन्हे बालक की बाल इच्छाओं का वर्णन कवि शकील बदायूनी ने किया है। बालक की इच्छा है कि वह अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए अपने देश को आगे ले जाए। साथ ही देश में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के बीच प्रेम भरा व्यवहार हो, यही उनकी भावना है। तो इस कविता का हमने अध्ययन किया, इनके अभ्यास का भी अध्ययन किया। अब आज हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं स्वाध्याय। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? पसीना बहाना यानी मेहनत करना। तो धूप में पसीना बहाने से हरे हरे खेत लहलहा उठेंगे। दूसरा है, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? दुनिया की आंखों का तारा यानी सबका प्यारा। तो उत्तर है, दुनिया की आंखों का तारा नन्हा मुन्हा राही बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्हा राही सबको प्यार का व्यवहार सिखाएगा। नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? वो क्या नहीं गिरने देना चाहता? तो नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिरने देना चाहता। नन्हा जो है, नन्हा राही, वह दुनिया में शांति बनी रहे, सभी लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, यही उनकी इच्छा थी। यानी इसका कहने का अर्थ है कहीं भी बम नहीं गिरने देगा, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। देश का सिपाही कौन है? तो देश का सिपाही नन्हा बालक है। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर चलेगा। तो इस तरह से यह प्रश्न के उत्तर हुए। अब प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का विलोम यानी कि विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर ये जो है इनके विरोधी यानी कि विलोम शब्द यहाँ पर है, हमें ढूंढकर लिखना है। जैसे कि आगे, तो आगे का पीछे, आगे का पीछे होता है। उसी प्रकार बड़ा तो छोटा, दायां तो बायां, धूप, धूप यानी सूरज की रोशनी, तो उसका होगा छाया। धरती, जहाँ पर हम रहते तो उनका होगा आकाश। ऊंचा तो नीचा। तो इस तरह से हम इनके विलोम शब्द लिख सकते हैं। विलोम यानी कि विरोधी। अब हमें ये जो विलोम शब्द है, विरोधी शब्द, उनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, आगे तो उनका होगा पीछे। सब बच्चे आगे चले जा रहे थे। अब पीछे का, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। तो इस तरह से ये ऊपर वाले जितने भी शब्द है उनका हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो आगे का हो गया। अब बड़ा, तो मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है। मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है, तो बड़ा का विलोम होगा छोटा। मेरा छोटा भाई पुलिस है, ये हुआ छोटा। अब दायां, मोहन के दाएं पैर में चोट लगी। अब बायां, मोहन का बायां पैर ठीक था। तो इस तरह से दायां और बायां। अब धूप, धूप यानी सूरज का प्रकाश। धूप में पसीना निकलने लगता है, तो उनका विलोम होगा छाँव।
छाँव में शीतलता मिलती है। इसके बाद है धरती। धरती पर मनुष्य रहते हैं। धरती का विलोम होगा आकाश। तो आकाश में पंछी उड़ते हैं। इसके बाद ऊंचा। नारियल का पेड़ ऊंचा होता है और उनका विलोम होगा नीचा। तुलसी का पौधा नीचा होता है। तो इस प्रकार इनके वाक्य प्रयोग हुए। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखिए। पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द, समान अर्थ हो ऐसे शब्द। सामने आयत यानी कि कोष्ठक है, उनमें से ढूंढकर लिखने हैं। जैसे राही, तो राही का होगा मुसाफिर और पंथी। मुसाफिर और दूसरा होगा पंथी। फिर सिपाही, तो सिपाही का होगा फौजी। और दूसरा है सैनिक। फिर धरती, धरती का होगा धरा। और पृथ्वी। रास्ता, तो राह। और दूसरा होगा पंथ। मंजिल, तो मंजिल का होगा लक्ष्य। और ध्येय। तो इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द हुए। जैसे राही तो मुसाफिर और पंथी, सिपाही तो फौजी और सैनिक, धरा और पृथ्वी जो धरती के है, रास्ता यानी राह और पंथ मंजिल का है लक्ष्य और ध्येय। अब आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी कि हमारी मातृभाषा कौन सी है? गुजराती। तो हमें गुजराती में अनुवाद करना है। पहला वाक्य है धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। तो पृथ्वी ऊपर पापी जन्म लेशे नहीं। दूसरा वाक्य है बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। तो इनका अनुवाद होगा बाळको रस्ता ऊपर डर्या वगर चाली शकशे। तीसरा वाक्य है मैं देश का सिपाही हूँ। तो इनका अनुवाद होगा मैं यानी हूँ देशनो सैनिक छू। हूँ देशनो सैनिक छू। चौथा वाक्य है दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। तो इनका वाक्य होगा दुनिया में क्यांय पण बम पड़से नहीं। पांचवा वाक्य है हमारे देश का नाम भारत है। इनका अनुवाद है आपणा देशनु नाम भारत छे। तो इस प्रकार यह हुआ मातृभाषा में अनुवाद। अब आगे है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ जो पंक्तियाँ दी है, जो वाक्य दिए हैं, ऐसे भावार्थ वाली यानी कि भाव वाली पंक्ति यानी लाइन हमें कविता में से ढूंढकर लिखनी है। पहला है नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तो इसके लिए कविता में पंक्ति है रास्ते पे चलूँगा न डर डर के। दूसरी है नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। तो इसके लिए कविता में पंक्ति है मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम।
तीसरा वाक्य है नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। तो ऐसी काव्य पंक्ति है दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। चौथा है हमारा देश शांति प्रिय है। तो इसका उत्तर है शांति की नगरी है मेरा यह वतन। तो इस प्रकार यह जो वाक्य दिए है, जो भावार्थ दिया है, वो उसकी काव्य पंक्ति कविता में इस प्रकार से आती है। अब आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। उचित शब्द यानी कि योग्य शब्द, यहाँ पर कोष्टक में 2 शब्द दिए हैं, उनमें से जो सही है वह हमें लिखना है। लड़के खेल, तो उनके लिए 2 है, रहा है और रहे। यहाँ पर लड़के यानी बहुवचन हुआ, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर रहा है वह एक वचन के लिए होता है और रहे है तो वह बहुवचन के लिए होता है। तो यहाँ पर पहले खाली जगह में आएगा लड़के खेल रहे हैं। क्या आएगा? खेल रहे हैं। जहाँ पर भी बहुवचन वाला वाक्य आता है उसके पीछे जो है इसके ऊपर अनुस्वार आएगा। दूसरा देखते हैं, खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलता हूँ एक वचन हुआ, तो एक वचन के लिए यहाँ पर है मैं और हम बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ आएगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तीसरे है आप कहाँ जा रहे हैं या है। आप यानी हमसे बड़े होते हैं, उनके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं। तो जो हमसे बड़े हैं उनके लिए जो भी है शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर क्या आएगा? है और अनुस्वार हैं। आप कहाँ जा रहे हैं। चौथा है खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। यहाँ पर किताबों बहुवचन है, यानी एक से ज़्यादा किताब थी। उन ज़्यादा किताबों में से कोई एक किताब हमें किताब के बारे में कहा है। अगर यह कहा गया होता कि खाली जगह किताबें किसकी है, यानी सब किताबें जितनी है उन सब के बारे में अगर पूछा होता तो क्या आएगा? ये, क्योंकि ये और इन दोनों बहुवचन में ही प्रयोग होता है। अगर सभी किताबों के बारे में पूछा होता तो ये आता, जैसे कि ये किताबें किसकी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर है खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। एक से ज़्यादा किताब थी, उन सब में से कोई एक किताब के बारे में कहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। 5 हम खाली जगह हम बहुवचन के लिए, तो क्या आएगा? पढ़ता है या पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आएगा पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 7, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। यह जो कविता है इसके आधार पर हमें यहाँ पर 2 विषय दिए गए हैं, देश और सिपाही। 2 में से दोनों पर भी हमें 5 या 7 वाक्य लिखने हैं। तो पहले देश के बारे में देखते हैं। तो देश के बारे में हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भारत हमारा देश है। हमारे देश में विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं। वह सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। पुराने ज़माने में यहाँ पर भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे। कहा जाता है कि उनके ही नाम पर आगे चलकर हमारा देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम
हिंदुस्तान है। दिल्ली भारत की राजधानी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत कृषि प्रधान देश है। हमारा देश यानी कि भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। तो इस प्रकार देश के बारे में यानी हमारे देश के बारे में हम 5-7 वाक्य लिख सकते हैं। दूसरा विषय है सिपाही। तो सिपाही के बारे में भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। वह अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करता है और सरहद पर डटा रहकर दुश्मनों का सामना करता है। सिपाही देश के लिए शहीद हो जाता है। भारत का जवान यानी सैनिक हमेशा देश सेवा में ही लगा रहता है। वह अपने परिवार से दूर रहकर भी देश सेवा के लिए खुशी खुशी अपना जीवन बिता देता है। उनकी कोशिश रहती है कि हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे और देश में सुख और शांति बनी रहे। यही वह अपना कर्तव्य समझता है। तो इस प्रकार सिपाही के बारे में भी हम 5-7 वाक्य लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ कि देश की सेवा कैसे करते हैं। यहाँ पर जो 5 लोग दिए हैं यानी किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार और आप, देश सेवा किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में बताना है। सैनिक तो देश की सेवा करता ही है, उसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन ये लोग भी देश की सेवा किस तरह से करते हैं उनकी हमें चर्चा करनी है। तो यहाँ पर पहला है किसान। तो किसान है वह कड़ी धूप में मेहनत करके अपने खेत में फसल पैदा करता है, अन्न पैदा करता है। वही अन्न हम खाने में इनका प्रयोग करते हैं, यानी कि हमारा पेट भरने का काम किसान करते हैं। इस तरह किसान हमारे लिए अन्नदाता हुए और किसान मेहनत करके देश की सेवा करता है। दूसरा है शिक्षक। तो शिक्षक है वह उत्तम शिक्षा देकर और देश का जो भविष्य है यानी कि बच्चे, उन्हें अच्छा आचरण सिखाकर, जीवन कौशल्य सिखाकर, जीवन मूल्य उनमें उजागर करके देश की सेवा करता है। तीसरा है खिलाड़ी। खिलाड़ी है वह अच्छा खेलकर अपना नाम तो रोशन करता है, लेकिन अपने साथ साथ देश का भी नाम रोशन करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल क्रिकेट सभी लोगों का प्रिय खेल है। उसमें खेलने वाले जो खिलाड़ी है वह जैसे कि धोनी, सचिन जैसे बड़े खिलाड़ी अपना नाम तो जग में प्रसिद्ध करते ही है, लेकिन साथ में देश का नाम भी रोशन होता है। तो इस प्रकार एक खिलाड़ी भी देश सेवा कर सकता है। कलाकार। कलाकार है वह अपनी कला के बलबूते पर देश की सेवा कर सकता है। जैसे कलाकार यानी शिल्पकार भी आता है, संगीतकार भी आता है, अभिनय करता है वह अभिनेता या अभिनेत्री भी आते हैं। तो ये सब अपनी कला के नाम पर देश को आगे ले जाते हैं, देश का नाम चारों ओर प्रकाशित करते हैं। तो कलाकार भी देश सेवा कर सकता है। तो जिस तरह से सैनिक, किसान, शिक्षक, खिलाड़ी और कलाकार देश का नाम रोशन करता है, उसी प्रकार आप कैसे देश की सेवा करेंगे? तो आप देश की सेवा करने के लिए अच्छी पढ़ाई करके, अच्छा इंसान बन के, अच्छे गुणों को अपने अंदर उजागर करके, आपके अंदर उच्च आदर्श हो और आपका आचरण ऐसा हो कि देश हित में ही हो, ऐसी
भावना अगर आप में हो कि देश को मैं आगे ले जाऊँ, देश की सेवा करूँ, तो इस प्रकार से आप देश को मददरूप हो सकते, देश की सेवा कर सकते। तो यह था इकाई नंबर 3 का स्वाध्याय। पहले कविता हमने सीखी, इसके कवि कौन थे? शकील बदायूनी। कविता का मूल भाव था एक बाल सैनिक की देश की सेवा करने की जो भावना है वह यहाँ पर व्यक्त की है। वह बड़ा होके सैनिक बनना चाहता था। इसके बाद हमने इनके अभ्यास की चर्चा की और आज यहाँ पर स्वाध्याय की भी चर्चा की। तो यहाँ पर इकाई नंबर 3 समाप्त होती है। इनका आपको स्वाध्याय अभ्यास अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।